जिस दिन बजट आया था उसके अगले दिन वैल्यू रिसर्च पे ये टूल उपलब्ध करा दिया गया था, जिसमें आप चुनाव कर सकते हैं कि नया टैक्स रिजीम में जाना चाहिए कि पुराने टिप में जाना चाहिए। नए टैक्स रिजीम का फ़ायदा ही ये है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ों को आसान सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ये जो टैक्स रेट है उसको सिंप्लीफाई किया गया है, थोड़ा कम किया गया है और इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है। इस साल के बजट में नए टैक्स रिजीम को नया इंसेंटिव मिला है, जो खासकर हायर टैक्स स्लैब में है उनके लिए सरचार्ज ख़त्म करके, लेकिन वो सरचार्ज का फ़ायदा ख़त्म तभी होता है जब आप नया टैक्स रिजीम लेते हैं। तो हालांकि उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है कि अगर आप कुछ अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताएंगे तो मान लिया जाएगा कि आप नया टैक्स रिजीम फॉलो करने वाले हैं। लेकिन आप अप्रैल में अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं, अपने अकाउंटेंट को बोल सकते हैं कि आप पुराने स्कीम में ही रहेंगे, हर तरह का डिडक्शन लेंगे। लेकिन ये देखने के लिए कि आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है, आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे आइए, वहाँ पे अपनी आमदनी का ब्रेकअप डालिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको नए रिजीम में रहना चाहिए। खासकर अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कमिटेड इन्वेस्टमेंट है उसको भी आप डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए पुराना स्कीम फ़ायदेमंद है या रिजीम फ़ायदेमंद है या नया रिजीम फ़ायदेमंद है। अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो संभव है कि नया रिजीम 9-10 लाख रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन पूरी तरह निर्भर करता है कि आपके निवेश का कमिटमेंट्स कैसा है, आपके इनकम का स्ट्रक्चर कैसा है और किस किस तरीके का डिडक्शन आप ले पाते थे। और तो इसका चुनाव कर लीजिए। जैसा वैल्यू रिसर्च, हालांकि जिस दिन बजट आया था उसके अगले दिन वैल्यू रिसर्च पे ये टूल उपलब्ध करा दिया गया था, जिसमें आप चुनाव कर सकते हैं कि नया टैक्स रिजीम में जाना चाहिए कि पुराने टिप में जाना चाहिए। उसी तरीके का एक टूल, उसी तरह का एक सुविधा इनकम टैक्स के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और वहाँ पे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप नया टैक्स रिजीम चुनेंगे तो नया टैक्स रिजीम का रैशनली यही है, उसका बेसिस ही यही है कि आपको भविष्य में आप सारा निवेश करेंगे और उसमें टैक्स का कोई रोल नहीं होगा। टैक्स की वजह से जो लोग निवेश की शुरुआत करते थे या निवेश करते थे क्योंकि इसमें डिडक्शन मिल जाएगा, इसमें रिबेट मिल जाएगा, या लोग मकान खरीद लेते थे कई बार कि आपको टैक्स की छूट मिलेगी इसलिए आप खरीद लेते थे, वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ आसान कर दिया गया है। आमदनी के आधार पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज ख़त्म कर दिया गया है अगर आप ऊंचे वाले 50 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी वाले ब्रैकेट में आते हैं तो नए टैक्स रिजीम का फ़ायदा ही ये है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ों को आसान सिंप्लीफाई कर दिया गया है। नहीं, नए टैक्स रिजीम में कोई फ़ायदा उठाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि नया टैक्स रिजीम ये जो टैक्स रेट है उसको सिंप्लीफाई किया गया है, थोड़ा कम किया गया है और इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है। तो आप क्या फ़ायदा उठाएंगे? केवल एक चीज़ मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदा उठाना शायद संभव हो कि एक प्रावधान है कि आपके बेसिक सैलरी का, आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूट अगर आपका एम्प्लॉयर कर ले। अगर मान लीजिए आप 15 लाख रुपए कमाते हैं जिसमें कि आज 7.5 लाख रुपए आपका बेसिक सैलरी है, तो अगर 75,500 रुपये अगर आपका एनपीएस में आपका एम्प्लॉयर अगर डाले तो वो आपकी आमदनी से वो जाएगा आपके खाते में, आपका एम्प्लॉयर ये जमा कर रहा है, आपके कॉस्ट टू कंपनी में जोड़ा जाएगा, लेकिन आपकी आमदनी में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये आपकी आमदनी है ही नहीं और ये इसको आपका आमदनी नहीं माना जाता है। तो ये एक छोटा सा चीज़ है जिसका कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं बशर्ते कि आपका एम्प्लॉयर फ्लेक्सिबल हो और एनपीएस में निवेश करने की सुविधा आपको प्रदान करे।